Self doubt is a part of journey. It's a part of life. We all do it. We all do it every time, here and then. But I think sometimes I think it's also required to think and rethink that if you are failing or not, if you did good or not, like क्या आपने 100% अपना दिया कि नहीं, क्या आप वो और चीज़ बेटर कर सकते थे. It's back and forth. This question should be asked, I think, by every individual, that I like this is what I feel. But what we stuck, in a self doubt फॉर ईयर्स, लाइक क्योंकि हम ऐसे पोजीशन में होते हैं कि कुछ भी काम नहीं बन रहा, हम जो काम कर रहे हैं कुछ भी नहीं बन रहा, हम कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी नहीं हो रहा, चीज़ें पीछे छूट गई है. अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो इंटरव्यू नहीं हो रहा, अगर आप साइड बाय साइड कुछ और करना चाह रहे हो वो भी नहीं हो रहा, एक पोजीशन पे जाना चाह रहे हो नहीं हो रहा, मेंटली आप इतने एग्जॉस्ट हो चुके हो बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन्स. तो क्या करें फिर सेल्फ डाउट आता है तो. सेल्फ डाउट आप दो तरीके से इसको स्टिमुलेट कर सकते हो. एक तो या तो उसके अंदर और घुस सकते हो कि यार मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, और उसको पकड़ के बैठ जाओ. और फिर डिप्रेशन होता है, कई सारी चीज़ों की वजह से डिप्रेशन होता है. एक चीज़ होता है जब आपका काम नहीं बन रहा होता है जिस तरीके से आप चाहते हो, या किसी भी तरीके से आप जिस एक्सपेक्टेशन तो दूसरी बात होती है, बट जिस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है उस तरीके से रिजल्ट आते हैं मोस्ट प्रॉब्ली. ओके. और एक हो सकता है कि आप फिर से रिस्टार्ट करने की कोशिश करो, वापस से चीज़ें चालू करो, वापस से देखो कि क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, क्या आपने गलतियाँ करी, क्या और बेटर हो सकता था, क्या मुझे चेंज करने की ज़रूरत है, क्या मुझे शेड्यूल में ऐड करने की ज़रूरत है. दिस शुड बी ऐड. और सेल्फ डाउट तब होता है जब आप एक प्रॉपर शेड्यूल में नहीं होते हो, जब आप एक प्रॉपर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ नहीं चल रहे होते हो. या डे ड्रीमिंग करना अच्छी बात है, डिल्यूजन में रहना अच्छी बात है, पर जितनी जल्दी आप रियलिटी को एक्सेप्ट करके रियलिटी को चेंज करने का सोचो ना, वो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा आपके काम में आएगा. उसका एक्शन आपको नज़र आने लगेगा, वो उसकी रियलिटी आपको नज़र आने लगेगी और आप जीने लगोगे उसमें, रेदर देन डिल्यूजनली सोचने. डिल्यूजन होना बहुत अच्छी बात है. मैं जो अगर मुझे सुन पा रहे हैं, मैं सोचती हूँ कि स्काई इज़ ऑल्सो नॉट द लिमिट. देर इज़ बियॉन्ड देन द स्काई, देर इज़ स्टार एंड द सन, एंड देर इज़ बियॉन्ड देन द सन. ओके. हम एक छोटे से हिस्सा है मिल्की वे का, बहुत छोटे से, मतलब बहुत छोटे से. तो देर इज़ सो मच to look for. So I'm not gonna ever say, and I don't even believe in ki aim for the sky. Sky is not the limit. Sky is not your limit, neither my. Okay, so you better start thinking कि आपको क्यों डाउट होता है. क्या आप कई सारी चीज़ें होती है, या तो आप खुद में आपको पता है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपका कैपेसिटी क्या है, आप क्या कर सकते हो, आप कितना कुछ कॉन्कर कर सकते हो. इस वजह से होता है क्योंकि आप नहीं कर पा रहे हो, एक वजह से ना एंजाइटी डिप्रेशन आता है, क्योंकि आपके में पोटेंशियल इतना है कि आप वो पोटेंशियल सही जगह पे यूज़ नहीं हो रहा होता है, तो सेल्फ डाउट आता है. या तो दूसरा हो सकता है कि दूसरे के नॉइसेज हम सुन रहे होते हैं कि ये तो ऐसा कर रहा है, वो ऐसी कर रही है, अरे बेटा आपका ऐसा निकल गया, बेटी आपकी ऐसी निकल गई, उसको करना चाहिए था, आपको ये करना चाहिए था. पेरेंट्स दबाव डाल रहे हैं, फैमिली दबाव डाल रही है, आगे पीछे के बैक एंड फोर्थ लोग दबाव डाल रहे हैं. तो एक कज़न को, किसी को देख रहे हो, फ्रेंड्स को देख रहे हो जो इतना ग्रो कर गए हैं, तब सेल्फ डाउट आता है. या तो किसी के बेसिकली एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर दो तरीके से वर्क करता है. तो तुमको फिगर आउट करना है कि कहाँ से आ रहा है, क्या करना है. इंटरनल प्रेशर है तो उससे बड़ा बैटल कोई नहीं है. एक्सटर्नल प्रेशर है तो वो बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया जा सकता है अगर आप अपने आप, जैसे मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको आप अपने बारे में अगर अवेयर हैं तो अच्छे से हैंडल हो सकता है ये तरीका. लेकिन अगर आप इनर बैटल के साथ चल रहे हैं ना, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. मतलब आपको इतना पोटेंशियल पता है. लेट्स सपोज कोई आर्किटेक्ट बन सकता है, पर्टिकुलर इंसान एक आर्किटेक्ट बन सकता है. उसका मतलब वो बाय बर्थ डिज़ाइनिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग जानता है. बाय बर्थ होते हैं लोग ऐसे, बाय बर्थ टैलेंटेड पीपल बॉर्न, ओके, लाइक दैट. वो आता है, वो उसको पता होगा ना, वो बचपन से ही वो कुछ ना कुछ स्केच करते करते वो 15-20 तक के आराम से एक अच्छा खींच लेगा. अब वो में भी चलो उसको एक टाइम के बाद पता चलता है कि आर्किटेक्चर इज़ अ वेरी गुड प्रोफाइल और डिज़ाइनिंग इज़ अ गुड प्रोफाइल, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं है, उसका बैकग्राउंड ही नहीं है, ना उसका एजुकेशन ही नहीं है इतना, तो वो कहाँ से करेगा. सपोज अगर कोई इसको स्कॉलरशिप ला भी दे रही है तो वो 10th पास भी नहीं है. आप समझ रहे डायनामिक्स कहाँ पे. मतलब उसको वो लाइबिलिटी, उसको वो प्रिविलेज ही नहीं मिला कि वो एक दिन जाके जो उसका अपना टैलेंट है वो यूज़ कर सके. ना कि वो, आई एम नॉट अबाउट कि बहुत बड़ा पेंटर बनेगा या ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करेगा, बट एक अच्छा प्रोफेशन में जाके अपनी चीज़ें चेंज कर सकता है, अपना पूरा ज़िंदगी चेंज कर सकता है, पर उसके पास वो है ही नहीं. तो जब उसको ये पता चलेगा तो उसको बहुत दुख होगा. या तो वो दुख मनाएगा, या तो वो एक्सेप्ट कर लेगा कि भाई हम तो यहीं गरीब घर में पैदा हुए थे, हमको ना हमारे माँ बाप ने ध्यान दिया, ना ही हमको किसी ने बताया, ना समझाया, ना हमारी इतनी काबिलियत थी कि हम कोई स्कूल में जाके पढ़ सकते थे, या पढ़ भी रहे थे तो हमको नहीं पता था. पर उसको बाद में जाके दुख तो होगा कि यार मतलब इतना अच्छा. लेकिन अभी ऐसा नहीं कि अभी वो नहीं कर सकता. देयर इज़ ऑलवेज गोना बी अ
door that gonna open for you. Trust me, if the door is not opening for you, that door is not yours. The door is not yours. Totally. I'm not talking about window. Look for a door. Look for a door. Look for a door. Not a window. Look for a door. सेल्फ डाउट करना कभी कभी अच्छी बात है. लेट सपोज आपने कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट क्रैक किया, बहुत अच्छे से सब कुछ गया, लेकिन आपके अंदर फिर डाउट आ रहा है. सब कुछ अच्छे से होने के बाद भी आपने अपना 100% दिया है, टीम ने 100% दिया है, आपने जो काम किया वो 100% है, लेकिन फिर भी डाउट आ रहा है. तो वो डाउट जायज़ है, वो डाउट आना चाहिए. ये नहीं कि अरे यार सबसे अच्छा गया, अरे व्यूज़ भी बहुत अच्छा है, अरे क्लाइंट भी बहुत खुश होगा, अरे डील पक्की है. दिस इज़ नॉट गोना टेक यू एनीवेयर. मे बी दिस डील इज़ गोना बी क्रैक्ड, मे बी दिस प्रोजेक्ट गोना बी दी बेस्ट, बट नेक्स्ट प्रोजेक्ट में अगर भी आप एक ओवर कॉन्फिडेंस में रहे तो दिस इज़ नॉट गोना वर्क. बट ऑलवेज वो डाउट आना ज़रूरी है, लेकिन सेल्फ डाउट में रहना इज़ वेरी क्रिटिकल एंड इट्स वेरी डिप्रेसिंग एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कम आउट. तो ट्राई टू हैंडल योर सेल्फ एज बेस्ट एज यू कैन. लाइक देर इज़ प्लेंटी ऑफ थिंग्स इन द ऑनलाइन. सबसे अच्छी बात बताऊँ तो आपको जो पसंद है ना वो करो, जो आपकी हॉबी में. आई एम नॉट टॉकिंग जो आपको पसंद है, मतलब एकेडमिक्स में जो पसंद है वो मैं करने की बात नहीं करी. अगर वो कर सकते तो अच्छी बात है, पर मुझे नहीं पता भाई कि एकेडमिक्स को लोग हॉबी बना के करते हैं. आपको जो हॉबी है ना, कुछ भी हॉबी हो सकती है, किसी का रीडिंग हो सकता है, किसी का कुकिंग हो सकता है, पेंटिंग है, डांसिंग है, स्केचिंग है, एनिमे है, और कोई सब्जेक्ट है पर्टिकुलरली जो पढ़ सकते हो, या कंटेंट क्रिएट करना है, ऐसे वीडियो के सामने बात करना है. तो जो आपकी हॉबी है ना वो करो, जो आपको ज़िंदा रखती है, जो आपको खुशी देती है. खुश होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर हार्ड डेज. स्माइलिंग एंड still be thankful of your life and having the gratitude is one of the best thing, and in these days it is one of the hardest thing. तो आपको सबसे ज़्यादा तो उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जोर डालना पड़ेगा. आपको याद रखना पड़ेगा कि नहीं नहीं नहीं, आई हैव टू बी थैंकफुल दिस डे गोना पास. क्योंकि कभी अच्छा दिन ठहरता नहीं है, कभी बुरा दिन ठहरता नहीं है, चाहे वो 1 साल हो, 2 साल हो, 2 दिन का हो या 2 हफ्ते का हो. आज के बाद कल आएगा ही, कल के बाद परसों आएगा ही जाएगा, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी ज़रूरी है. उसके लिए आपको उस जगह से निकलना ज़रूरी है, उसके लिए आपको वो माइंडसेट से निकलना ज़रूरी है, उसके लिए आपको हाथ पैर मारने बहुत ज़रूरी है. जब तक आप हाथ पैर नहीं मारेंगे तब तक तो मसल तो ब्लॉक हो जाएंगे ना. मसल ब्लॉक हो जाएगा. अगर आप हाथ पैर नहीं मारोगे तो मसल ब्लॉक हो जाएगा. उसके बाद आपको चलने फिरने में भी, मतलब बेयर मिनिमम करने में परेशानी आएगी. सो बेटर हाथ पैर मारते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो. जस्ट डू व्हाट्स मेक्स यू हैप्पी. खुश रहना ज़रूरी है जब आप अकेले हो, आइसोलेटेड हो. और बहुत लोग होते हैं जो शेयर भी नहीं कर पाते हैं डाउट को, मतलब अपने अंदर जो चल रहा होता है. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको वो चीज़, कोई लोग लिखने बोलते हैं, लिख के जला दो या लिख के फेंक दो, लिख के फाड़ दो. अगर ये करने से आपको खुशी मिलती है, अगर आपको हल्का महसूस कराती है तो आप ये करें. कई लोग बोलते हैं कि कैमरे के सामने आओ, बातें करो. अगर ये आपको करके अच्छा लगता है तो आप ये करेंगे. आपके पास है कोई ऐसे लोग जिसको आप दिल खोल सकते हैं, लाइक पूरा खोल के रख सकते हैं, तो उससे अच्छी बात कोई है नहीं. लेकिन जिनके पास नहीं है उसके पास ये सारे कुछ ऑप्शंस हैं. लेकिन ना बस सेल्फ डाउट को ना अपना घर नहीं बनाना है. घर बनने मत देना. फाउंडेशन भी रखने मत देना. मतलब ये नहीं कि फाउंडेशन अब रखा गया, सब कुछ हो गया, पेंट तय है, रूम्स पता चल गया, किचन कहाँ पे होगा, वो सब कुछ पता है कि कहाँ पे क्या होने वाला है, किसका कमरा कहाँ पे है, बस रूफ डालने की बची है. और तब आप रियलाइज़ करो यार अब निकलना पड़ेगा. तो और बहुत लेट हो जाएगा. निकल जाओगे लेकिन बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी. तो फाउंडेशन ही क्रिएट करने मत दो, बिल्कुल मत क्रिएट करने दो. योगा करो, जिम जाओ, जिम अफोर्ड कर सकते हो, जिम है आपके घर के आसपास, जिम जाओ. अगर डांस पसंद है डांस करो. अगर आपके दोस्त हैं जो मिल सकते हैं 1-2 दिन में या रेगुलर बेसिस में, तो उनसे जाके मिलो. थोड़ा बाहर की हवा लो, पार्क में जाओ, घूमो फिरो, एनिमल्स के पास रहो, पेड़ पौधों के पास रहो, जहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट हो, अच्छी एनर्जी हो. मंदिर जाओ, या आप जो भी जिसको भी मानते हैं आप उनको जाइए. लेकिन जाना ज़रूरी है, खुलना ज़रूरी है, लुक फॉर करना ज़रूरी है. आप एक जगह पे बंद करके नहीं रह सकते. लाइक एक जगह पे बैठे बैठे एक रूम में पूरा दिन निकालना, आइसोलेट करना इज़ फाइन, बट वो चीज़ आपका घर नहीं बनना चाहिए. वो चीज़ आपका अस्तित्व पे नहीं आना चाहिए. आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि आपका एम्बिशन क्या था, आपके सपने क्या थे, आप क्यों करना चाहते थे, आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि इतना सेल्फ डाउट हो रहा है. अगर सेल्फ डाउट हो रहा है तो अच्छी बात है कि आप में ग्रेट पोटेंशियल है, तभी आप इतना सेल्फ डाउट कर रहे हैं. पर उससे आगे निकलना उससे ज़्यादा ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और अगर आप सेल्फ डाउट किसी और चीज़ की वजह से कर रहे हैं तो मैं बस अभी मैंने ये रियलाइज़ करा कि बस एक क्वेश्चन पूछो अपने आप से कि आपके स्टोरी का मेन कैरेक्टर कौन है. और आपको उसका जवाब पता है, और आपको उसका जवाब तुरंत ही आएगा. आपके किसी को डाउट हो रहा है कि उसके स्टोरी का मेन कैरेक्टर कौन है, जैसे मेरे स्टोरी का मेन कैरेक्टर कौन है, तो मेरे स्टोरी का मेन कैरेक्टर मैं हूँ. ये लिटरली मैं भूल चुकी थी कुछ दिनों के लिए. एंड आई वाज लाइक, देन आई आस्क्ड माई सेल्फ कि मेरे स्टोरी का मेन कैरेक्टर कौन है. एंड आई वाज लाइक मी. तो मैं क्यों किसी के बारे में सोच रही हूँ, चाहे वो कोई आपका कोई भी क्यों ना हो, आपकी मम्मी पापा, भाई बहन, या आपका बहुत अच्छा दोस्त, या आपके पति पत्नी बच्चे ही क्यों ना हो. आपके स्टोरी का मेन कैरेक्टर आप हो.
आपका बच्चा, परिवार, पति और आपके माता पिता नहीं, आप हो, ये आप जान के रखिए। तो बी द मेन कैरेक्टर ऑफ योर स्टोरी एंड समेटिए अपने आप को, जितना कर सकते हैं करिए, और अपने लिए अच्छा सोचिए, अपने लिए अच्छा सोचिए। ऊपर वाला आप जिसको भी मानते हैं, यूनिवर्स को मानते हैं, एक स्पिरिट गाइडर होता है, एंजल्स होते हैं, गॉड होता है, देयर इज़, जस्ट बिलीव इन देयर इज़ अ हायर पावर देन यू। आप कुछ भी नहीं है, आप और मैं कुछ भी नहीं है, देयर इज़ अ हायर पावर यू जो ये सब चला रहा है, ही हैज़ रिटन समथिंग फॉर यू, और उनको सबका ज्ञान है, उनको सबका देख रेख पता है। सो दैट्स वॉट आई वॉज फीलिंग टू टॉक अबाउट, why self-doubt almost won in my life. Self-doubt almost won. Like मेरे पास ना पीछे बैकग्राउंड है, ना मेरे पास कोई अच्छा माइक है, मेरे पास ट्राइपॉड है, मैंने ले रखा है, लेकिन मैं हूँ कि मैं ट्राई करना चाह रही हूँ, इट डजेंट मैटर वॉट। एंड बाय द वे, इन अ वीक आई विल बी टर्निंग 24. I don't know, it's not what I wanted on my 24th, totally not. I'm very disappointed on myself, but I can't do anything. It's reality and I have to accept it, and acceptance is the one of the biggest thing in the world. Like लोगों को accept ही नहीं होता है, 10 20 5 50 साल निकल जाते हैं, लोगों को accept ही नहीं होता है जो चीज़ें उनके साथ हुई होती हैं, उनसे हुई होती है, उनसे रिलेटेड हुई होती है, उनके साथ गुजरा होता है। तो आप चीज़ें जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेना, जैसे आप अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप एक बुरे फेज़ में हैं, आप सेल्फ डाउट कर रहे हैं, लेकिन आपको बाहर निकलना है, ये अवेयरनेस है। ये अगर आपको पता चल गया तो ये बहुत अच्छी बात है, आप इस पर ट्राई ज़रूर करेंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं, आप डिल्यूजन में रह रहे, नहीं मुझे कहाँ सेल्फ डाउट है, that is not gonna work out. Accept करना बहुत ज़रूरी है. I'm going to be turn 24 and this is not how I have planned and how I have imagined myself when I'll be turning 24. So I'm very disappointed, but I can't do anything. I can't do anything rather than accepting. And it's not like I was just chilling around and I wasn't. And I'm not like that person. I'm a very deep thinker and very emotional, vulnerable. Very, I'm a kind of a very thinkable, wise kind of a person. So if it would have been in my hand, I would have been where I wanted. But trust me, I should have taken in my hand. Just because I'm very emotional and flown in a way, in a different direction for some people, it really disgusted me and it put me nowhere than anything else. So yeah, be safe, be happy, be thankful to God, be thankful to yourself. Be thankful to yourself that this everything is working for you. You should be thankful for yourself, and still you are thinking to go better. That is the main thing. Bye.